औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का जो है दूसरा पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है बाकी दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करे बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट के साथ, उस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट connects central nervous system to other body parts is known as peripheral nervous system। ठीक है, नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड को बाकी बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसको शॉर्टली PNS के नाम से भी जाना जाता है। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है नर्व से मिलकर बना है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। ये किस चीज से मिलकर बना है, नर्व से मिलकर बना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन हम किसे कहते हैं, वो सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और हमारे नर्वस सिस्टम के तमाम फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और ये नर्वस सिस्टम के तमाम फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। तो वो सेल जो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी बनाए और साथ ही साथ उसके तमाम एक्टिविटीज़, तमाम फंक्शंस को भी कंट्रोल करे, परफॉर्म करे, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। इट इज़ द structural and functional unit of nervous system। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन। अब न्यूरॉन को जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है फाइबर की तरह बारीक और लंबा है। हर वो सेल जो बारीक और लंबा हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। वो सेल जो एलोंगेटेड हो, थिन एंड एलोंगेटेड हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस सेल कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो न्यूरॉन है वो बारीक और लंबा है। तो ऐसे सेल जो बारीक और लंबा हो, उसे सेल को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन इज अ फाइब्रस सेल, यानी बारीक और लंबा है। इसी तरह अगर हम देखें, न्यूरॉन जो है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सोन, और आखिर में हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बना ले तो वो कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। न्यूरॉन का वो हिस्सा, फर्ज कर ले ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाए,
न्यूरॉन के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। ये न्यूरॉन का वो हिस्सा है जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। सो न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से जो है एक लंबा ब्रांच निकला हुआ है। ये लंबा ब्रांच जो सेल बॉडी से बाहर निकला हुआ है, इस लंबे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन का काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन को, मैसेज को सेल बॉडी से दूर कैरी करे। ये मैसेज को सेल बॉडी से क्या करता है, दूर ले जाता है, फार अवे कैरी करता है। इसी तरह अगर हम देखें, इसी सेल बॉडी में से जो है छोटे छोटे ब्रांचेस भी निकले हुए हैं। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस सेल बॉडी से निकले हुए हैं, इन छोटे छोटे मैनी ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स का काम क्या है? इसका काम ये है कि ये मैसेज को जो है टूवर्ड्स द सेल बॉडी ले जाए, सेल बॉडी की तरफ जो है मैसेज को कंडक्ट करे, ट्रांसफर करे। तो आपने ज़हन में रखना है कि एक न्यूरॉन जो है बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकले हुए वो लंबे ब्रांच जो मैसेज को जो है सेल बॉडी से दूर ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इसी तरह सेल बॉडी में से जो है बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए हैं जो मैसेज को जो है टुवर्ड्स द सेल बॉडी कैरी करता है, और इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन के एंड में से मज़ीद छोटे छोटे और भी ब्रांचेस निकले हुए हैं। इन मज़ीद छोटे छोटे ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन फिलामेंट्स कहते हैं।